ये लोग नहीं है? और जी ये कल 6 बजे से हम लोग गए थे थाने में, थाने में से जी गए हैं, उसके बाद से जो नहीं के थाने वाले ले गए कहीं और ले गए हैं। अच्छा, ठीक है सर। हमें इसके बारे में नहीं पता, हमें तो इतना पता हम बगल में रहते हैं उनके, ठीक है, हमसे उतना जान पहचान नहीं, उनसे बोलचाल नहीं होता है। खाली आए जनाने के लिए कि साक्षी कैसे कोई मार दिया, तो सब लोग इधर के दौड़ते हुए गए। वहाँ पर पिताजी मेरे चाचा जनकराज, मेरी चाची है, ठीक है, उनका नाम रंजना है, और मेरा छोटा भाई है जो चाचा का लड़का, उसका नाम विशव है। अच्छा, तो है आप लोग महिला आयोग से हैं? हाँ, दिल्ली महिला आयोग। आप डर क्यों रहे हैं? डर क्यों रहे? मैं क्यों डरूंगी? मैडम आप फिर बताइए ना, आप जब महिला आयोग से हैं, आप सवाल। मैं डर नहीं रही हूँ, मैं डर क्यों रही हूँ? मैं भी तो अपनी काम के लिए हाईलाइट क्यों कर रहे हो? बात हाईलाइट की नहीं है। जिन से पूछा वो कहते हैं हम इसके आईओ नहीं है, हम इसकी आईओ नहीं है, हमें नहीं पता है। सब लोग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मतलब पुख्ता पता नहीं लग पाया कि इस केस का हैंडल कौन कर रहा है, कौन सा आईओ है? तो अभी वो पता चल जाएगा, अभी पता करवा रहे हैं। हम लोगों से सवाल करें कि तुम लोग कौन हो, तुम लोग क्यों आए हो? जरा इन लोगों को ये जवाब भी देना चाहिए। जब सुनिए, हम लोगों ने पार्टी का नाम लिया नहीं लिया, आज यहाँ पे हम लोगों ने नहीं, इससे पहले गोरक्षा दल का इन्होंने क्यों पहना है? और हम लोग वो जो लड़की थी साक्षी, वो हाल ही में मुस्लिम लड़का जो कलावा बांध के घूमता था उससे फ्रेंडशिप करी। अच्छा, ठीक है, सच्चाई की एक मुस्लिम है, उसको इग्नोर करना शुरू करा। अच्छा, अब वो इग्नोर करेगी तब भी मरेगी, नहीं करेगी तब भी मरेगी। मुद्दा है तो सिर्फ हिंदू लड़के कहाँ कोई ऐसा कांड नहीं करते। दूसरी बात, अगर भाजपा अगर जो है लव जिहाद का मुद्दा बनाना चाहती है तो लड़का अपनी आइडेंटिटी छुपाकर कलावा बांधकर क्यों घूमता था? साक्षी के हत्यारों को सजा दो। पूरी बात सुनो। हाँ बिल्कुल, भाजपा लव जिहाद कर रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं। तुम बीच में हिंदुओं की रक्षा की बात कर रहे हैं, तब इनको याद नहीं आती है जब हिंदू भूख से, पानी से, बीमारी से मरते हैं। पूरे मसले को हिंदू मुसलमान में बांट करके आवाजें ऐसी उठाओ जिसमें कामयाबी मिले, ऐसी मत उठाओ जिसमें आतंक फैले। मारो, गोली मार दो, हिंदू रहे या मुसलमान, यहाँ क्यों लड़ने के लिए आ रहे हैं? हो या मुसलमान, उसको सजा वही मिलनी चाहिए जो उसने जुर्म किया है। आखिर में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं और भाई हमारे सुरक्षित नहीं। गलती करा है या हिंदू है या मुसलमान है, चौराहे पे खड़े करके गोली मार दो, तो नहीं बोलेंगे गलती तो गलती है, लड़की की गलती है या लड़के की, किसी की भी गलती तो गलती है। हमारे को आपस में यहाँ मिलजुल कर रहते, यहाँ लड़ाई झगड़ा दंगा नहीं चाहिए। ये वो घर है जहां पर आप देख सकते हैं, ये साक्षी का घर है। 16 साल की लड़की जो साक्षी, जिसका मर्डर कर दिया जाता है तेजदार जो हथियार से, और जिसने मर्डर किया वो अभी अरेस्ट हुआ पुलिस के द्वारा। और आप लोग ये देख सकते हैं, यही वो घर है, वो उनके परिवार के हैं। लेकिन अभी बताया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों ने बताया है यहाँ पर, कि वो लोग जो है जब से पोस्टमार्टम वगैरह हुआ है उसके बाद से ये लोग घर पर नहीं हैं। अब ये लोग कहाँ पर हैं, लेकिन अभी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। हमारे पास में साक्षी के पिताजी के भतीजे हैं, हम लोग एक बार इनसे जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि साक्षी के भाई हैं हमारे साथ में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी मनीराम है। मनीराम जी, कब से ये लोग नहीं है? और जी ये कल 6 बजे से हम लोग गए थे थाने में, थाने में से जी गए हैं, उसके बाद से जो नहीं के थाने वाले ले गए कहीं और ले गए हैं। अच्छा, हमें इसके बारे में नहीं पता। इसके बारे में पता आप लोगों ने पता करने की कोशिश करी? हम चाचा के पास नंबर लगा रहे थे, उनका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। अच्छा, हाँ जी, साक्षी के पापा के पास? हाँ जी। अच्छा, तो उनका नंबर। अच्छा ये एक बात बताइए मुझे, जो साक्षी के साथ में ऐसा आखिर में हुआ क्या? एक साथ एकदम तो नहीं हो सकता है ये सब चीजें। देखिए जी, पहले से क्या कोई मामला था लड़के के साथ? हमें इसके बारे में नहीं पता, हमें तो इतना पता हम बगल में रहते हैं उनके, ठीक है, हमसे उतना जान पहचान नहीं, उनसे बोलचाल नहीं होता है। खाली वो अपने काम से मतलब रखते हैं सब लोग यहाँ पर। यहाँ पर कोई किसी से मतलब उतना नहीं रखता है फालतू। हम लोग यहाँ पर जब कोई बात होती है तभी निकलते हैं। कल उधर से जनाने के लिए, परसों आए जनाने के लिए कि साक्षी कैसे से कोई मार दिया, तो सब लोग इधर के दौड़ते हुए गए। अच्छा, कि वहाँ पर देखे वही एक कोई दूसरा है, तो वहाँ गए, वहाँ पुलिस वाले घेर रखे, तो वहाँ देखने के लिए भी नहीं मिले। अच्छा, सीधे पोस्टमार्टम के करने गए, जब जलाने के लिए गए तब वहाँ पर मिले हमें। अच्छा, हाँ जी। तो इनके घर में, परिवार में कितने लोग रहते हैं? ये लोग सिर्फ 4 रहते थे, अब 3 आदमी हैं जी। साक्षी को लेकर, साक्षी को लेकर के 4 थे, हाँ अब जी। 3 है। हाँ जी। अब यानी कि कौन कौन इसके पिताजी? और एक उनके पिताजी मेरे चाचा जनकराज, हाँ। मेरी चाची है, ठीक है, उनका नाम रंजना है, और मेरा छोटा भाई है जो चाचा का लड़का, उसका नाम विशव है।
अच्छा, उनका नाम बिशप है। हाँ जी। अभी मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे साथ में कुछ महिला आयोग की जो महिलाएं हैं वो लोग भी यहाँ पर हैं। मैं उनसे एक बारी जानने की कोशिश करूंगा कि क्या इन लोगों ने संपर्क करने की कोशिश करी, क्योंकि दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से जो क्राइम बढ़ रहे हैं, आखिर में जो कह दें कि दिल्ली पुलिस और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और जो दिल्ली की जो सरकार है, इनके ऊपर में सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ में कुछ और भी पड़ोसी हैं, हम लोग एक बारी उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। चाची जी नमस्कार। नमस्कार। चाची जी, आप साक्षी को जानते हैं अच्छे से? हाँ जी। क्या वजह हुई, कुछ पता लगा आपको? पहले कुछ पता हुआ ऐसा? ऐसा है कि देखो सब अपने अपने घर में मस्त हैं, कमाने में, खाने में, जाने आने में। अच्छा। कोई ये आंगन के अंदर कोई के घर में नहीं जाता है। सब जो बाहर निकलता, कोई दुख तकलीफ पड़ती बता देता, सब साथ में चल जाता है। यहाँ सब कमाने खाने वाले हैं। सब बच्चे हमारे स्कूल चले जाते हैं और सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। अच्छा। शाम का आते हैं तो लोग भाग के मार्केट जाते हैं सब्जी लेने। वहाँ से आते हैं, अपने बनाते हैं, खाते, घर में सो जाते हैं। अभी किसी की नहीं पता कौन कहाँ आ रहा, कौन जा रहा, किसी से कोई मतलब नहीं। कोई मतलब लेकिन नहीं। जिस तरीके से ये बरांडा का एक हिसाब किताब दिख रहा है, इस तरीके से तो सभी लोग आपस में आप लोग निकलते जुलते होगे, बातचीत तो होती होगी सबसे। निकलते जुलते तो हैं, लेकिन तो कौन कहाँ जा रहा, किस लिए जा रहा, कोई से बता के नहीं जाएगा। लड़की पढ़ाई करती थी? लड़की 10 पास करके रिजल्ट निकल रहा है। अच्छा, रिजल्ट निकला है। और लड़की और किसी के घर रहती थी। लड़की किसके घर पे रहती थी मतलब? अभी नहीं पता, उसकी मम्मी को पता, भाभी लगती थी, उसकी क्या लगती थी। अरे नहीं पता, वो उसकी माँ बता रही है। तो उसकी लड़की, जो उनकी लड़की है और वो जवान लड़की है, मतलब 16 साल की लड़की है, फिर भी दिल्ली में तो एक साल 2 साल के साथ में बलात्कार हो जा रहा है, कोई ना कोई घटनाएं हो जा रही हैं, लेकिन वो अलग क्यों रहती थी? इसका कोई कारण पता नहीं, अरे उसकी माँ बताएगी। उनके माँ बाप की बात मानती थी वो क्या? अब वही लोग हम बताएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए, अभी हम लोगों ने पड़ोसियों से जानकारी भी लेने की कोशिश करी, जितना कि हमारे को पता। आखिर में ये घटना जो कब की थी, कितने बजे रात की थी ये? 8-9 बजे की घटना। 8-9 बजे की? 9 बजे यहाँ खबर आई। 9 बजे यहाँ पर खबर आई, मतलब वही 8 से लेकर के और 9 बजे के बीच की जो घटना थी, इस घटना को अंजाम दिया गया शाहबाद डेयरी। ये वही इलाका पड़ता है। यहाँ का लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ के लोकेशन है, आसपास के लोग हैं, कहीं ना कहीं घरों से अपने निकल करके पानी वानी भरना जो कि है वो उनका चलता होगा, आपस में बातचीत भी करते होंगे। लेकिन अभी तक जो है वो जो कहते हैं पुख्ता सबूत जो है वो उस तरीके का लोग नहीं बता पा रहे हैं या नहीं बताना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है। हमारे साथ में कुछ महिला आयोग की महिलाएं हैं, एक बारी हम लोग इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? मुझे क्यों हाईलाइट कर रहे हो बार बार? मेरा नाम रितु है। आप लोग महिला आयोग से हैं? हाँ, दिल्ली महिला आयोग मैम में। आप डर क्यों रहे हैं? डर क्यों रहे? मैं क्यों डरूंगी? मैडम आप फिर बताइए ना, आप जब महिला आयोग से हैं, आप सवाल मैं डर नहीं रही हूँ। आपसे पूछेगी। मैं डर क्यों रही हूँ? मैं भी तो अपनी काम के लिए। हाईलाइट क्यों कर रहे हो? बात हाईलाइट की नहीं है, आप मना कर दीजिए, हम क्लिप काट देंगे। हम बताइए क्या काम है? क्या आप लोगों ने पता किया? क्या वजह हुई? थाने वगैरह पे पता किया कुछ आपने? हाँ, थाने में पता किया है। क्या वजह हुई थी? कुछ बताया इन्होंने? थाने पे कुछ नहीं इनको बता रहे हैं, और वो लोग वहाँ पर है भी नहीं। अच्छा, वहाँ पे पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, नहीं है। और पुलिस वालों ने भी कुछ बताया नहीं, कोशिश करी? नहीं, कुछ नहीं बताया। सीधे कहते हैं, जिन से पूछा वो कहते हैं हम इसके आईओ नहीं है, हम इसके आईओ नहीं है, हमें नहीं पता है। सब लोग मुकर रहे हैं वहाँ पे? सब मुकर रहे हैं, मतलब पुख्ता पता नहीं लग पाया कि इस केस का हैंडल कौन कर रहा है, कौन सा आईओ है? तो अभी वो पता चल जाएगा, अभी पता करवा रहे हैं। अच्छा। लेकिन अभी कुछ पता नहीं है इस बारे में। और पेरेंट्स के लिए, हम तो पेरेंट्स के लिए गए थे और पेरेंट्स वहाँ पर मिले नहीं है। पेरेंट्स वहाँ पे नहीं मिले हैं? अभी हमारी महिला आयोग की जो महिलाएं हैं उन लोगों से बात हुई जो कि साक्षी के घर पे आए थे। बाकी जो साहिल नाम का लड़का है, इसने जिस तरीके से बर्बरता से इस लड़की के साथ में जो इस लड़की की हत्या करी, जो इस लड़की के साथ में बर्बरता करी, ये सबसे बड़ी सवाल उठता है कि आखिर में दिल्ली के अंदर में क्या महिलाएं, क्या लड़कियां, क्या लोग, क्या वो इंसान जिसे हम अपना मानते हैं, क्या वो सुरक्षित है? सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से क्राइम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली की शासन और प्रशासन, या यूं कहें कि केंद्र सरकार जो है, इसको कहीं ना कहीं मुद्दा बनाने में लगी हुई है। लफ्जियात का मुद्दा देती है। आखिर में यह लफ्जियात है या क्या, इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। अगर ये लफ्जियात नहीं तो इसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? अगर ये सिर्फ क्राइम है तो इसको क्राइम के हिसाब से जिसने इस हत्या को अंजाम दिया है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए,
तभी जाकर के कहीं हमारे देश या हमारे कानून को माना जाए। हमारा देश या हमारे देश के लोग लगातार यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा कानून जो है वो लचीला हो चुका है। आखिर में ये कानून लचीला क्यों है? क्या रिश्वत खा करके क्या दिल्ली पुलिस जो है उन हत्यारों को छोड़ देगी? ये सबसे बड़ा सवाल होता है। आखिर में उनको कब तक सजा मिलेगी? ये बड़ा सवाल होता है। बाकी काम न्यायालय के ऊपर में छोड़ा जाता है। न्यायालय के ऊपर में जो सबसे ऊपर है उनके ऊपर में भी हम लोग छोड़ देते हैं कि न्याय का ये फैसला होगा। लेकिन फैसला क्या होगा ये सभी को पता है। कहीं ना कहीं वक्त रहते अगर इस न्याय को अगर सही नहीं किया गया तो इसी तरीके से बहनें मारी जाएंगी, बेटियां मारी जाएंगी, इसी तरीके से क्राइम बढ़ते रहेंगे, इसी तरीके से क्या दिल्ली चलती रहेगी? ये सबसे बड़ा उन नेताओं से, उन राजनीति करने वाले लोगों से, उन पार्टियों से भी हमारा सवाल होगा कि क्या यही कानून होना चाहिए? क्या कानून सख्त बनाने के लिए क्या डिबेट नहीं करना चाहिए? क्या कानून सख्त करने के लिए बात नहीं होनी चाहिए? क्या कहीं सवाल बहुत बड़े खड़े होते हैं। बड़ी कैमरामैन से कहूंगा सामने आ जाए। ये लोकेशन है पूरी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आगे इकट्ठा है। मजदूर जो पार्टी है वो भी यहाँ पर है और काफी समय से जो है वो लगातार प्रयास में वो लगी है कि आखिर में इस तरीके के जो केस हो रहे हैं दिल्ली पुलिस और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर में सवाल खड़े करते हैं। ये लोग हम लोगों से सवाल करें कि तुम लोग कौन हो, तुम लोग क्यों आए हो? जरा इन लोगों को ये जवाब भी देना चाहिए। जब सुनिए, हम लोगों ने पार्टी का नाम लिया नहीं लिया, आज यहाँ पे हम लोगों ने नहीं, इससे पहले इसमें बात नहीं दिया। आप क्यों लिख करके लेके आए जय श्री राम? इन्होंने क्यों पहने गोरक्षा दल का? इन्होंने क्यों पहने? ठीक, और हम लोगों से पूछ रहे ना, हम लोगों को पता चल जाए। इससे पहले भी हम लोग यही थे। भाई साहब क्या वजह हुई जिसकी वजह से ऑब्जेक्शन उठ रहा है यहाँ पर? भाई साहब सुनने में आता है कि वो जो लड़की थी साक्षी, वो हाल ही में मुस्लिम लड़का जो कलावा बांध के घूमता था उससे फ्रेंडशिप करी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जब उस लड़की को पता लगा उसकी सच्चाई की एक मुस्लिम है, उसको इग्नोर करना शुरू करा। अच्छा, अब वो इग्नोर करेगी तब भी मरेगी, नहीं करेगी तब भी मरेगी। अच्छा, लेकिन समस्या ये है कि कुछ संगठन यहाँ पे सिर्फ अपना फेम कमाने आते हैं। ठीक है, फेम कमाने आते हैं। जिस तरीके से आप ये देख रहे हो, उनके लिए ऐसी घटनाएं अपना नाम कमाने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। अच्छा जी, इसी तरीके से ग्राउंड पे जब ऐसी समस्याएं होती हैं, कोई माता पिता, कोई पड़ोसी किसी से हेल्प मांगता है तब कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन जब घटना होने के बाद उस स्तर पे पहुंचकर अपनी एकता और अपना उनको सपोर्ट दिखाते हैं। इन लोगों का कहना है कि जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं लव जिहाद का मुद्दा बनाने में लगी हुई है। भाई साहब आप बताइए। नहीं, एक मिनट। अगर वही मुद्दा है तो सिर्फ हिंदू लड़के कहाँ के कोई ऐसा कांड नहीं करते। दूसरी बात, अगर भाजपा कि चाकू को दो उसको, अगर ऐसी आप लोग मुद्दा बना रहे हो, भाजपा जो है लव जिहाद का मुद्दा बनाना चाहती है तो लड़का अपनी आइडेंटिटी छुपाकर कलावा बांधकर क्यों घूमता था? क्यों घूमता था? अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हो। साक्षी के हत्यारों को क्राइम के अगेंस्ट पढ़ो, साक्षी के हत्यारों को सजा दो। पूरी बात सुनो। हाँ बिल्कुल, भाजपा लव जिहाद कर रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं। तुम भाजपा क्यों? हाँ बिल्कुल, भाजपा कर रही है लव जिहाद। क्यों ना बोले? हिंदू मुस्लिम का एकता बन रहा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एक है, सालों से एक है। भाजपा बिल्कुल भाजपा कर रही है और एकता है, एकता हिंदू मुस्लिम की एकता। हम अभी जा रहे हैं विधायक का घेराव करने, हम विधायक का घेराव भी करेंगे, निगम पार्षद का भी घेराव करेंगे। बिल्कुल हम सबके पास जा रहे हैं, लोगों को एक जो सबके पास जाएंगे हम लोग। तुम लोग यहाँ बाहर से आए हो भाई, ये बाहर से आके दंगे करवा रहे हैं, हम लोगों के बीच में बात कर रहे हैं। ये देखिए आनंद कुलदीप सिंह सेंगर कठुआ के रेपिस्ट 8 साल पहले आपसे वारदात हुई है। 8 साल बाद याद आया आपको? ये हिंदू है। जो मजदूर पार्टी है उन्होंने लव जिहाद में नहीं बहेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे।
ये जो मजदूर पार्टी है इस समय इनका है और यहीं पर भाजपा के भी लोग आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं कहाँ से हो आप? हम हिंदू समाज के लिए काम करते हैं। हम बेगमपुर से हैं। अच्छा, बेगमपुर से हो तो जी। कौन से उसमें पार्टी से हो या किसी पार्टी से नहीं है, हम किसी पार्टी से हैं। अच्छा। हमने हमारे क्षेत्र में कोई सामाजिक घटना होती है जिससे हमारे समाज को ठेस पहुंचती है, उसके लिए हम ग्राउंड पहुंचते हैं। अभी दो दिन पहले हमारे क्षेत्र में गऊ काटी गई थी, हम वहाँ भी अवेलेबल थे। जी, यहाँ ब्रिजभूषण के लिए आए हो आप यहाँ पे ब्रिजभूषण के लिए आए हो। अब कोई हमें संघी कहे या कोई हमें भाजपा कहे, कोई मतलब नहीं इसको। चलिए, यहाँ पे मजदूर पार्टी के जो लोग हैं हम लोग उनसे बात करने की बारी कोशिश करेंगे। क्या इनके ऊपर में ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है, क्यों ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मजदूर पार्टी के कुछ युवा नेता हैं, वो लोग अब जनता बीच में काम कीजिए, जो किसी पार्टी का नाम मत लीजिए। नाम क्यों ले रहे पार्टी का? क्या जय श्री राम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी ऊपर मत आइए। जो है आपने क्या किया ये बताइए। हम लोग मजदूर पार्टी से उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहस बहुत बड़ी छिड़ चुकी है लव जिहाद को लेकर के और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को लेकर के बहुत बड़ी बात चढ़ चुकी है कि आखिर में क्या भाजपा के लोग या कुछ हिंदू संगठन क्या इसको लव जिहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं या ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्राइम को लेकर के आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। या तमाम आगे से जल्दी ये आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो लोग इस समय यहाँ पर खड़े हैं और ये लोग क्या वजह हो सकती है, किस तरीके की वजह, कहीं ना कहीं इसको या तो राजनीति के अंदर में लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसको हिंदू मुस्लिम लोग कह रहे हैं करने की कोशिश कर रहे हैं या इसको लव जिहाद का मामला माना जाए। ये बहुत बड़े सस्पेंस की बात होगी कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। आगे से आइए आप। अभी इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है, लाइव रिपोर्टिंग हम लोग आपको दे रहे हैं कि आखिर में बात क्या हो गई कि जिसकी वजह से यहाँ पर मजदूर जो पार्टी के लोग हैं और यहाँ के लोग जो आए हुए हैं उन लोगों ने भी यहाँ पर इस बात के ऊपर में बहस उठाया कि ये लव जिहाद का मामला नहीं है। मगर अभी जो है आप सामने देख सकते हैं ये मजदूर पार्टी वो लगातार ये बोल रही है कि क्या अब भाजपा वालों को हिंदुओं की याद आ रही है, क्या लगता है आपको कि ये लोग आके हमारे बीच में हिंदुओं की रक्षा की बात कर रहे हैं, तब इनको याद नहीं आती है जब हिंदू भूख से, पानी से, बीमारी से मरते हैं, तब ये लोग कहाँ होते हैं। आज इस पूरे मसले को हिंदू मुसलमान में बांट करके और देखिए कैसे आए हमारे इलाके में कैसे है कि ये राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। बिल्कुल आप पूछिए, बिल्कुल कैसे दंगे करवाने। आवाजें ऐसी उठाओ जिसमें कामयाबी मिले, ऐसी मत उठाओ जिसमें आतंक फैले। लड़का गलती करा उसको भी चौराहे पे मारो, गोली मार दो, हिंदू रहे या मुसलमान, यहाँ क्यों लड़ने के लिए आ रहे हैं? अच्छी बात है, तालियां बजाओ इनके लिए। जरूर, हिंदू हो या मुसलमान उसको सजा वही मिलनी चाहिए जो उसने जुर्म किया है। आखिर में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं और भाई हमारे सुरक्षित नहीं, और आज हिंदू और मुस्लिम के ऊपर में अगर बात उठाई जा रही है तो सजा करने वाले को सिर्फ सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। आखिर में ये क्रांति कैसे आएगी, इस क्रांति को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, आप ये देख सकते हैं। हिंदू और मुस्लिम जो है कहीं ना कहीं गलती करा है या हिंदू है या मुसलमान है, चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दो। अगर गलती कर दिया है तो चौराहे पे हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। गलती तो गलती है, लड़की की गलती है या लड़के की, किसी की भी गलती तो गलती है। आप खड़ा करो यहाँ पे, हम लोग एक साथ नहीं लाएंगे। यहाँ खड़ा करके गोली मार दो, मार दो, ठीक है, लेकिन हमारे को आपस में यहाँ मिलजुल के रहते, यहाँ लड़ाई झगड़ा दंगा नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए और ना
हो और ना कोई अपना साथ करे, चाहे आम आदमी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जो कोई भी हो, कोई यहाँ नहीं है। अपना जो है कानून निपटे, कोर्ट निपटे, जो निपटे निपटे। ये सबसे बड़ी बात, इन्होंने महिला ने, जो लोग चाहते हैं, जो सजा ऐसे गुनाह करते हैं, इस तरीके का कदम उठाते हैं, अगर किसी को हत्या करी है तो उसको भी जो कोर्ट जो है, कानून जो है, उसको भी फांसी की सजा दे, ताकि आने वाले समय में हर एक बंदे के अंदर में डर हो, जो इस तरीके का क्राइम करते हैं, जो इस तरीके का क्राइम करने वाले लोग हैं, उनके अंदर में डर होना चाहिए कि आखिर में हमारा कानून जो है वो ऐसा बन चुका है कि अगर हम इस तरीके की अगर घटना को अंजाम देंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी फांसी होगी। ये सबसे बड़ी बात होगी। और समय के साथ में देखते हुए यहाँ पर आम जनता भी है और यहाँ पे मजदूर पार्टी जो है वो भी यहाँ पर आई हुई है, और उन्होंने लगातार जो है, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, अगर वो यहाँ पर आएंगे और हिंदू और मुस्लिम करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है उसका विरोध करेंगे। अगर हिंदू मुस्लिम किया गया तो कहीं ना कहीं अब विरोध होगा, कहीं ना कहीं ऐसे विरोध का करना बिल्कुल जायज होगा, क्योंकि क्राइम करने वाले को सिर्फ क्राइम की नजरों से देखा जाए, अगर उसने क्राइम किया है तो उसको सजा भी हाथों हाथ देनी चाहिए। ये कानून बनना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं लगातार जो है यहाँ पर लोग बने हुए हैं और इसी चीज के ऊपर में लगातार यहाँ पर बहस चल रही है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां जो हैं उसको लव जिहाद और हिंदू और मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है। तमाम यहाँ पर लोग जो हैं